मानवता की शुरुआत से ही पेंडेमिक्स मानव की सबसे बड़ी चुनौतियाँ रही हैं। इन पेंडेमिक्स ने कई बार मानवता की एग्जिस्टेंस को ही खतरे में डाल दिया है। इस पेंडेमिक्स के कारण ही कई लोगों को साल 2020 मानव इतिहास का सबसे बुरा वर्ष लगने लगा है। इसका कारण है कोविड-19, जिसकी वजह से विश्व भर में अरबों लोगों की ज़िंदगी में तूफान आ गया है। पिछले 7 महीनों में विश्व भर में 1 करोड़ 20 लाख से भी अधिक लोग इस कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। साथ ही साथ पूरे विश्व में 6 लाख से अधिक लोग अभी तक इस कोविड-19 की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। अनगिनत लोगों को इस बीमारी की वजह से जॉबलेस तथा होमलेस होना पड़ा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF पहले ही कह चुका है कि वर्ल्ड इकोनॉमी मंदी के दौर में जा चुकी है। इन सभी को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कोविड-19 अब तक आई हुई सभी पेंडेमिक्स में सबसे वर्स्ट होगी, या कोई पेंडेमिक कोविड-19 से भी अधिक खतरनाक और घातक रही है। आइए देखते हैं ऐसी ही कुछ पेंडेमिक्स को जिन्होंने पूरा विश्व में कोविड-19 से भी ज़्यादा तबाही फैलाई थी। पेंडेमिक्स की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। हमें सबसे ओल्ड पेंडेमिक का जिक्र एंटोनाइन प्लेग का मिलता है। एंटोनाइन प्लेग एक एंशिएंट पेंडेमिक है जो 165 AD में फैली थी। इसकी शुरुआत मेडिटेरेनियन सी के आसपास के इलाकों से हुई थी। इस प्लेग की शुरुआत रोमन एम्पायर के दौरान हुई थी। उस वक्त मार्कस ऑरेलियस एंटोनियस रोमन एम्पायर का राजा था। इसी राजा के नाम पर इस पेंडेमिक को एंटोनाइन प्लेग का नाम दिया गया था। बताया जाता है कि यह प्लेग 190 AD तक बना रहा था, जिस कारण पूरा रोमन एम्पायर इससे प्रभावित हो गया था। इस पेंडेमिक्स को एक दूसरे नाम प्लेग ऑफ गेलन से भी जाना जाता है। गेलन उस वक्त के एक फिजिशियन थे जिन्होंने इस प्लेग को उस वक्त डिस्क्राइब किया था। यह बताया जाता है कि यह प्लेग रोमन एम्पायर में उसके सैनिकों द्वारा फैलाया गया था जब रोमन युद्ध के बाद मेसोपोटामिया से लौटे थे। कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना था कि इस पेंडेमिक्स का कारण स्मॉल पॉक्स या मीसल्स था। हालांकि इसके असली कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है। इतिहासकारों के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि एंटोनाइन प्लेग के कारण मरने वालों की संख्या 5 मिलियन से भी अधिक थी। यह पेंडेमिक इतनी डेडली थी कि इसने उस वक्त रोमन एम्पायर की 1/3 आबादी को खत्म कर दिया था। इतिहासकारों के अनुसार एंटोनाइन प्लेग 165 AD से 180 AD के बीच फैला था। यह पेंडेमिक इतना पुराना है कि इसके असली कारण अभी तक पता नहीं चल सके हैं, लेकिन 5 मिलियन से अधिक डेथ्स ये बताती हैं कि एंटोनाइन प्लेग हिस्ट्री की सबसे भयानक पेंडेमिक्स में से एक रही है। दूसरी पेंडेमिक जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी वो है प्लेग ऑफ जस्टिनियन। प्लेग ऑफ जस्टिनियन पहली प्लेग पेंडेमिक है जिसका पूर्ण विवरण मिलता है। ये पेंडेमिक 541 AD में दुनिया में फैली थी। इस पेंडेमिक का सबसे अधिक असर मेडिटेरेनियन सी के आसपास के इलाकों, इटली, यूरोप, रोमन एम्पायर और सिसिलियन एम्पायर में देखा गया था। रोमन एम्पायर की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल को प्लेग ऑफ जस्टिनियन द्वारा पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। इस प्लेग को भी इसका नाम रोमन एम्परर जस्टिनियन फर्स्ट के नाम पर मिला है। जस्टिनियन 1 के शासनकाल के दौरान ही यह पेंडेमिक फैली थी। इतिहासकारों के रिकॉर्ड के अनुसार प्लेग ऑफ जस्टिनियन ने कॉन्स्टेंटिनोपल की लगभग आधी आबादी को खत्म कर दिया था। 2013 में हुई शोध के अनुसार यर्सीनिया पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया इस प्लेग के फैलने का कारण था। एक अनुमान के अनुसार प्लेग ऑफ जस्टिनियन के कारण 25 से 50 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। इस पेंडेमिक का प्रभाव ऐसा था कि कुछ लोग इसकी वजह से पैरानॉइड और डिल्यूजनिस्ट हो गए थे या फिर आत्महत्या करने लगे थे। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अपने पीक में प्लेग ऑफ जस्टिनियन रोजाना 5000 लोगों को मार रहा था। इन मौतों का सिलसिला 6वीं, 7वीं और 8वीं सेंचुरी तक चलता लगा। धीरे धीरे पेंडेमिक का असर लोकल लेवल तक सीमित हो गया तथा 8वीं सदी के अंत तक प्लेग ऑफ जस्टिनियन का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया। लेकिन इसके डेडली प्रभाव को देखते हुए हिस्टोरियन इस पेंडेमिक को दुनिया की वर्स्ट पेंडेमिक मानते हैं। तीसरी पेंडेमिक जिसे भी कुछ लोग अब तक के इतिहास की सबसे वर्स्ट पेंडेमिक मानते हैं वो है द ब्लैक डेथ। ऐसा कहा जाता है कि इस पेंडेमिक की शुरुआत एशिया से हुई तथा इसके कारण पूरे विश्व में 75 से 100 मिलियन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस पेंडेमिक का सबसे ज़्यादा प्रभाव यूरोप, अफ्रीका तथा एशिया में देखने को मिला। ब्लैक डेथ को इसका इनफेमस नेम ब्लैक डेथ से संक्रमित व्यक्ति पर इस बीमारी के होने वाले प्रभाव के कारण मिला। इस बीमारी के बैक्टीरिया के मानव शरीर में प्रवेश करने पर शरीर में काले रंग के स्पॉट्स हो जाते थे। ये स्पॉट्स कुछ ही समय में काफ़ी बढ़ जाते थे
इन ब्लैक स्पॉट्स का मतलब संक्रमित व्यक्ति की मौत का साइन माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि इस प्लेग का ओरिजिन एशिया में हुआ था। ओरिजिन के बाद ये प्लेग चूहों के जरिए यूरोप तक पहुंचा। ये चूहे उस वक्त के कार्गो शिप्स के जरिए प्लेग के फैलने का कारण बने थे। चूंकि उस दौरान पानी के जहाज यूरोप में व्यापार का मुख्य जरिया थे, ये जहाज यूरोप में इस पेंडेमिक के फैलने का आसानी से जरिया बने। हाल ही की साइंस रिसर्च से पता चला है द ब्लैक डेथ भी यर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से फैला था, जो कि प्लेग ऑफ जस्टिनियन के फैलने का भी कारण था। आज के कोरोना वायरस की ही तरह ये भी एयर के थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर के द्वारा फैला था। आज की ही सिचुएशन की तरह उस वक्त भी ब्लैक डेथ को रोकने के लिए बंदरगाह पर आने वाले जहाज़ियों को 30 से 40 दिन के लिए आइसोलेट किया जाता था। बावजूद इसके ब्लैक डेथ की वजह से 75 से 100 मिलियन लोगों की जाने का अनुमान है, जो कि ब्लैक डेथ को कोविड-19 से अधिक घातक पेंडेमिक बनाता है। अगर कोई पास पेंडेमिक कोविड-19 के सिमिलर मानी जाएगी तो वो है स्पेनिश फ्लू। 1918 में पूरे विश्व को हिला के रख देने वाली पेंडेमिक स्पेनिश फ्लू के ओरिजिन के बारे में लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि स्पेनिश फ्लू यूरोप में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान स्टार्ट हुआ, जबकि कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि यह बीमारी अमेरिकी सोल्जर्स यूरोप में लेके आए जब उन्होंने युद्ध में एलाइड फोर्स को ज्वाइन किया। 1918 के शुरुआत में स्पेनिश फ्लू की शुरुआत सामान्य फ्लू की तरह ही हुई थी। स्पेनिश फ्लू के लक्षण बुखार, सर्दी, खांसी और जुकाम जैसे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में यह साबित हो गया कि यह कोई आम फ्लू नहीं है। स्पेनिश फ्लू से संक्रमित व्यक्ति इसके सिम्टम्स शो करने के कुछ ही घंटों में मर रहे थे। पेंडेमिक की बहुत कम जानकारी होने के कारण कुछ ही समय में स्पेनिश फ्लू पूरे विश्व में फैल गया। इसकी भयानकता का असर इस बीमारी से ग्रस्त तथा मरने वाले लोगों की संख्या से पता लगाया जा सकता है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लगभग 50 करोड़ लोग स्पेनिश फ्लू का शिकार हुए थे। ये उस वक्त की जनसंख्या का 1/3 हिस्सा था। इस पेंडेमिक से मरने वाले लोगों की संख्या भी लगभग 5 करोड़ के आसपास बताई जाती है। स्पेनिश फ्लू के दौर के दौरान ली गई इन पिक्चर्स को देखकर ही यह कहा जा सकता है कि स्पेनिश फ्लू कितनी भयानक बीमारी रही होगी। इन पिक्चर्स में हम देख सकते हैं कि कोविड-19 की ही तरह लोगों ने मास्क पहने हुए हैं तथा ऑफिस वर्क के दौरान ली गई ये इमेजेस सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए लोगों को दिखाती हैं। स्पेनिश फ्लू की शुरुआत 1918 में यूरोप से हुई तथा 1920 तक इस पेंडेमिक का असर रहा। इस दौरान 5 करोड़ लोगों की मौत स्पेनिश फ्लू के कारण हुई, जिस कारण इसे अब तक के इतिहास की सबसे वर्स्ट पेंडेमिक कहा जा रहा है। स्पेनिश फ्लू के लक्षण तथा बचाव के तरीकों को देखते हुए कोविड-19 को स्पेनिश फ्लू की तरह ही पेंडेमिक माना जा सकता है। वर्स्ट पेंडेमिक की लिस्ट में अगला नाम आता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस यानी HIV का। HIV का ट्रीटमेंट अगर टाइम से ना हो तो यह एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक बहुत ही घातक बीमारी है। HIV एड्स के सोर्स को लेकर अभी तक साइंटिस्ट में डिबेट चलती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पहला HIV केस 1981 में सामने आया था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि एड्स हमारे बीच उससे पहले से ही मौजूद था। HIV वायरस के केस अफ्रीका रीजन में 1990 में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सामने आए, जिसके बाद आने वाले सालों में यह तेज़ी से पूरे विश्व में फैल गया। 1990 के आखिरी कुछ सालों में तथा 2000 के शुरुआती कुछ सालों में एड्स से मरने वालों की संख्या किसी भी बीमारी से मरने वालों में सबसे ज़्यादा थी। एड्स से होने वाली मौतें 2004 में सबसे ज़्यादा रही। केवल उस वर्ष ही लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग एड्स या उससे होने वाले डिजीज़ से मारे गए। WHO के अनुसार अब तक लगभग 7.8 करोड़ लोग HIV वायरस से ग्रस्त हो चुके हैं। साथ ही 3.2 करोड़ लोगों को इस जानलेवा बीमारी की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। WHO के अनुसार हर साल 8 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से अभी भी मारे जाते हैं। प्रेजेंट में 3.72 करोड़ लोग विश्व में HIV एड्स से ग्रसित हैं। हालांकि HIV वायरस कोविड-19 जितना कंटेजियस नहीं है, लेकिन अगर आपको एक बार यह वायरस आ जाए तो इसका इलाज काफ़ी मुश्किल और एक्सपेंसिव होता है, जिस कारण यह बीमारी भी वन ऑफ द वर्स्ट पेंडेमिक्स में गिनी जाती है। तो ये थी वो 5 पेंडेमिक्स जो कि कोविड-19 से ज़्यादा घातक और जानलेवा थी। हालांकि कुछ और पेंडेमिक्स जैसे इबोला, स्वाइन फ्लू आदि भी इन पेंडेमिक्स में शामिल हो सकती हैं, लेकिन शायद उनका प्रभाव इस पेंडेमिक से कम ही रहा था। इन सभी पेंडेमिक्स से हम सभी कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकते हैं, ताकि आने वाले समय में नई पेंडेमिक के लिए हम बेहतर तरीके से तैयार हो सकें।